दोस्तों, मैं फराज मलिक। आइए इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों से आप लोगों को रूबरू करा देते हैं। सोशल मीडिया पर कौन कौन से हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा आज हमारे देश के सभी राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है और उसका एग्जिट पोल भी आ गया है। एग्जिट पोल के अनुसार किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल की तरफ ज्यादा है, वहां पर किसकी सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक ऐसे शख्स का नाम ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड हो रहा है जिसके सामने अंबानी अडानी जैसे लोग भी कुछ भी नहीं है। इस शख्स ने इस कोरोना काल में जितना दान हमारे देश को दिया है, वाकई में यार दिल से सैल्यूट करने का दिल करता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम एग्जिट पोल रखना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज आप लोगों को और दिखाएंगे। इस वक्त हमारे देश के जो हालात हैं, इन हालातों को लेकर विदेशी मीडिया क्या चला रहा है, मोदी जी को लेकर विदेशी मीडिया क्या कुछ कह रहा है, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। हमारे देश की मीडिया में तो इतनी हिम्मत है नहीं वो खुलकर बोल सके। मीडिया ने हमारे देश की सरकार को सिस्टम नाम दे दिया है। मोदी सरकार का नाम लेकर सवाल पूछने के बजाय वो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन विदेशी मीडिया क्या कुछ चला रहा है, एक नजर आप जरूर देखना और शेयर भी जरूर करना। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एग्जिट पोल दिखा देते हैं। ईटीजी रिसर्च ने एग्जिट पोल किया था जिसके अनुसार टीएमसी प्लस को 164 में से 176 सीटें मिल रही हैं, लेफ्ट प्लस को 10 में से 15, बीजेपी प्लस को 105 में से 115 सीटें। यानी ईटीजी रिसर्च के अनुसार टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और बहुमत का आंकड़ा जो है वो 148 है, लेकिन 176 सीटें टीएमसी प्लस को वहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है, इसमें 152 से 164 सीटें टीएमसी प्लस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसमें भी ममता बनर्जी अपनी सरकार बना रही हैं। लेफ्ट को 14 से 25 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी प्लस को 109 में से 121 सीटें, 109 से 121 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर मिल सकती हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के अनुसार। लेकिन भाई देश के अंदर एक और चैनल है जिसका नाम है रिपब्लिक टीवी और एक और है जन की बात, जिसको हमारा प्रदीप भंडारी चलाता है। रिपब्लिक न्यूज का जो प्रदीप भंडारी साइकिल पर घूम घूम कर रिया चक्रवर्ती वाले केस में रिपोर्टिंग कर रहा था, उसने भी एक एग्जिट पोल देश के सामने रखा है और उसने जो आंकड़े रखे हैं वाकई में यार देखकर हंसी आती है कि बीजेपी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है एग्जिट पोल में। पहले आपको रिपब्लिक टीवी का बता देते हैं। 128 से 138 सीटें दी हैं इन्होंने टीएमसी को, ममता बनर्जी को। लेफ्ट को दे रहे हैं 11 से 21 सीटें, बीजेपी को इन्होंने दी हैं 138 से 148 बहुमत का आंकड़ा है, तो 148 सीटें इन्होंने दे दी हैं बीजेपी पार्टी को। आइए अब आपको दिखाते हैं जन की बात का सर्वे जो प्रदीप भंडारी ने किया है। इसमें इन्होंने बीजेपी पार्टी को दी हैं 162 में से 185 सीटें, यानी 162 से 185 सीटें बीजेपी ले सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर। टीएमसी को दी है 104 से 121, इसके बीच में टीएमसी यानी ममता बनर्जी रह सकती हैं, 121 सीटों तक वो सिमट जाएंगी प्रदीप भंडारी के जन की बात के एग्जिट पोल के अनुसार। बीजेपी को 185 सीटें दी हैं, जरा देखिए। बाकी जितने भी मीडिया हाउसेज हैं सबने ज्यादातर टीएमसी को वहां पर जीत दिलाई है, लेकिन इन लोगों ने बीजेपी को जीत दिला दी। आइए अब आपको असम का आंकड़ा दिखा देते हैं। वहां पर भी चुनाव था, तो असम के एग्जिट पोल में बीजेपी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 75 से 85 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी प्लस को, आईएनसी प्लस को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं, बाकी अदर के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। तो ये कुछ एग्जिट पोल थे असम और पश्चिम बंगाल के। लोगों की निगाहें पश्चिम बंगाल के ऊपर ज्यादा थी, तो फिलहाल ममता बनर्जी की अभी तो सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन भाई एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और होते हैं, लेकिन जब वोट खुलते हैं तो कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। तमिलनाडु का एग्जिट पोल आपको बता दें, 234 सीटें यहां पर थी, बीजेपी प्लस को मिल रही हैं 58 से 70 सीटें, कांग्रेस प्लस को मिल रही हैं 160 से 172 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 7 सीटें जा सकती हैं। यानी तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन तमिलनाडु में तो अच्छा था, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम में बिल्कुल ही बेकार रहा। तो अब देखते हैं कि 2 मई को क्या होता है, क्या नतीजे आते हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल के अनुसार नतीजे आएंगे या फिर कोई उलटफेर हो सकता है? आइए अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, जिनका नाम है अजीम प्रेमजी। अचानक से ये नाम ट्रेंड होने लगा। इसके पीछे की वजह यह है कि अजीम प्रेमजी ने 2020 से अब तक इस कोरोना काल में हमारे देश को जो दान दिया है, बड़े बड़े हस्तियों ने इतना दान नहीं दिया है। 7,904 करोड़ रुपए, 7,904 करोड़ रुपए अजीम प्रेमजी ने दिए हैं देश को, दान में दिए हैं। छोटी मोटी रकम नहीं है,
7,904 करोड़ रुपए। और कहा यह जाता है कि एवरेज इनका निकाला जाता है कि प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान करते हैं। विप्रो के चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी, 22 करोड़ प्रतिदिन ये दान करते हैं और पिछले एक साल में इन्होंने 7,904 करोड़ रुपए दान दिया है। सैल्यूट करने को दिल कर रहा है। अंबानी अडानी जैसी हस्तियां भी हमारे देश के अंदर हैं, लेकिन जब ये लोग दान देते हैं तो इनका सब कुछ सामने आ जाता है। अक्षय कुमार हैं, उनका भी सामने आ जाता है। शाहरुख खान कुछ देते हैं, उनका भी सामने आ जाता है। लेकिन अजीम प्रेम जी छुप छुप कर, चुपके से जो दान करते हैं भाई, उसकी बात ही अलग है। 7,904 करोड़ बहुत होते हैं एक साल में दान करना। इसके अलावा एक और चीज ट्रेंड हो रही है, वो है जो मैंने सुबह आपको डीएम साहब की बात बताई थी, शैलेश यादव की। उसको लेकर अब एक और मामला सामने आ रहा है। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में ट्रेंड चला रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शैलेश यादव हैं, उन्होंने ब्राह्मण पंडित के थप्पड़ मारा था, जिस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे तो बहुत सारे डीएम की हरकतें सामने आई थी। पश्चिम बंगाल में उन्होंने नेताओं को पीटा था एक डीएम ने, और हाथरस वाले मामले में भी डीएम साहब ने किस तरीके से लापरवाहियां की थी, केस को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शैलेश यादव हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। वैसे यहां पर कुछ एंगल लोग ये भी निकाल रहे हैं कि शैलेश यादव ने जो कुछ किया वो अच्छा किया। कोरोना नाइट कर्फ्यू के दौरान इतने सारे लोग शादी में इकट्ठा थे, तो शैलेश यादव ने जो कार्रवाई की अच्छी की। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शैलेश यादव जब वहां पर पहुंचे थे तो इस तरीके से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। चालान काट देते, उनके ऊपर जुर्माना डाल देते, प्यार से समझा देते, लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो सामने आए थे इसमें बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे थे, ये नहीं करनी चाहिए थी। तो फिलहाल ये सब चल रहा है, लेकिन वो सस्पेंड हो चुके हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि विदेशी मीडिया हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर क्या कह रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से फिर बढ़ा कोरोना। ये अपने देश की बातें हो रही हैं। द गार्जियन ने लिखा, भारत में बदतर हालात के पीछे पीएम मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस। टाइम मैगजीन ने लिखा, कोरोना को रोकने में मोदी फेल, वैक्सीनेशन भी धीमा। इसके अलावा और भी देशों की मीडिया मोदी सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार के लापरवाहियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से हमारे देश के अंदर कोरोना फैला है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज फिर सोशल मीडिया पर मोदी जी के रिजाइन को लेकर हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि मोदी जी रिजाइन दो। चलते चलते आप लोगों के सामने एक और खबर रखना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा है सब चंगा सी, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, बेड्स की भी कमी नहीं है। बहुत सारी उन्होंने बातें कही है कि अगर किसी ने भी ऐसा आरोप लगाया, कहा कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आज एक सोशल मीडिया पर लड़की का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने योगी आदित्यनाथ को खुली गाली भी दे दी। हम आपको वो गाली तो नहीं सुनवाएंगे, लेकिन उस लड़की का दर्द आप जरूर देखें। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आके दिखाओ।